नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा दहिया। आज मैं आपके लिए एक दिल को छू लेने वाली एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसको अगर आप पूरा सुनोगे तो आपकी आंखें भर आएंगी, आपके दिल को छू जाएगी ये कहानी। ये कहानी है एक विधवा माँ की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। गांव का एक शांत कोना, कच्ची मिट्टी का एक छोटा सा घर, और वहां रहती थी सावित्री, एक माँ जो खुद अनपढ़ थी लेकिन अपने बेटे को कलम थमाने का सपना देखती थी। सावित्री का पति रामदीन 8 साल पहले खेत में हुए एक हादसे में चल बसा था। तब उनका बेटा अजय सिर्फ 12 साल का था। उस दिन के बाद सावित्री ने अपनी सारी दुनिया अजय में समेट दी। मैं भले ही कभी स्कूल का दरवाज़ा नहीं देख पाई, लेकिन मेरा बेटा मास्टर बनकर दिखाएगा, यही उसकी ज़ुबान पर रहता था। और वो सुबह 4 बजे उठ जाती, पहले दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, फिर खेतों में मजदूरी। अजय को कभी नई किताबों की तो कभी टिफिन में 2 परांठों की कमी ना हो, इस कोशिश में सावित्री ने खुद को खो दिया। अजय पढ़ाई में तेज था, गांव में उसकी मिसाल दी जाती थी। सावित्री हर महीने उसके स्कूल की फीस भरने शहर जाती और जब जब पैसे कम पड़ते अपने गहने गिरवी रख देती। लेकिन वक्त पलटा। अजय कॉलेज में दाखिला लेने के लिए शहर चला गया। शुरू में फ़ोन करता था, चिट्ठियाँ भी आती थी, लेकिन धीरे धीरे सब कम होने लगा। कॉल्स आने बंद हो गए। सावित्री हर शाम चौखट पर बैठी रहती, उम्मीद लिए कि शायद आज उसका अजय आएगा। एक दिन गांव के डाकिये ने कहा, सावित्री, तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई है, किसी बड़ी कंपनी में, शहर में रहता है, पैसे कमाता है। गांव वाले भी तारीफ करते, बहुत किस्मत वाली है, तेरा बेटा तो अब अफसर बन गया। पर माँ का दिल तो कुछ और ही कहता था। जो बेटा माँ को याद ना करे वो अफसर नहीं, सिर्फ तनख्वाह पाने वाला इंसान बनता है। फिर एक दिन सावित्री बीमार पड़ी। ज्वर, कमजोरी और खामोशी। गांव वाले अजय को फ़ोन करते रहे, मैसेज करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं। सावित्री ने बिस्तर पर लेटे लेटे एक आखिरी पत्र लिखा अपने बेटे अजय को। बेटा अजय, जब तू पैदा हुआ था तो मैंने पहली बार भगवान को कहा था, तू मेरी कोख की रोशनी था। याद है बेटा, जब तू बीमार पड़ा था और मैं सारी रात तेरे सिरहाने बैठी रही थी, जब तू स्कूल से रोता हुआ आया था क्योंकि तेरे जूते फटे थे, तो मैंने अपनी नई साड़ी वापस कर दी थी। अब बस तुझे जूते दिलवाने के लिए आज मैं बीमार हूँ बेटा, बहुत थक गई हूँ, पर तुझे मिलने की आस अभी बाकी है। मैंने तुझे किताबों से प्यार करना सिखाया, लेकिन शायद तुझे माँ से प्यार करना सिखाना भूल गई। बेटा, अगर मैं तुझे आखिरी बार देख सकूं तो मेरी रूह को चैन मिल जाएगा। ये चिट्ठी शायद तेरे हाथ तक ना पहुँचे, पर अगर कभी तुझे मेरी याद आए तो बस इतना करना, किसी और बूढ़ी माँ के पैर दबा देना, शायद वो मेरे हिस्से की ममता पा जाए। तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरी माँ सावित्री। अगले दिन सावित्री की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। हमेशा के लिए बंद हो गई। अजय आया, पर देर से। माँ की चिता जल चुकी थी। लोगों ने वो चिट्ठी उसे दी। वो चुपचाप बैठा रहा, फूट फूट कर रोया। उसकी सफलता अब उसे बोझ लग रही थी। माँ की चिट्ठी ने उसे झकझोर दिया। अजय ने उसी दिन संकल्प लिया, हर रविवार किसी वृद्ध आश्रम जाकर बुजुर्गों की सेवा करेगा और माँ की आखिरी चिट्ठी को एक फ्रेम में लगाकर अपने ऑफिस की दीवार पर टांग दिया।
यह कहानी सिर्फ अजय और सावित्री की नहीं, ये कहानी हर उस बेटे बेटी की कहानी है जो माँ बाप को पुराना फ़ोन समझकर पीछे छोड़ देते हैं। आखिर में एक सीख इस कहानी से मिलती है, माँ बाप कभी काम के नहीं होते, वे तुम्हारी जड़ों की मिट्टी होते हैं। मिट्टी हटेगी तो पेड़ भी सूख जाएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सुनकर अपनी माँ को ज़रूर गले लगाना, क्योंकि माँ दोबारा नहीं मिलती, क्योंकि माँ दोबारा नहीं मिलती। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। आज की हमारी स्टोरी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई, आपके दिल को छुई हो, तो इस कहानी को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। बाय बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।